परीक्षा हम लोग को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो हम पहले ही बता चुके हैं। क्यों विशिष्ट शिक्षक आखिर क्यों बनना है? हमारे साथी लोग कहते हैं कि राज्यकर्मी बनने के लिए विशिष्ट शिक्षक हम लोग को देना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं देना चाहिए। तो विशिष्ट शिक्षक बनने से हमें क्या क्या लाभ मिलेगा? तो लाभ और हानि का तुलनात्मक हमने एक वीडियो हमने बनाया था और हमने पहले बताया था कि तुलनात्मक रूप से क्या लाभ हो सकता है, क्या नफा नुकसान हो सकता है। जो एक राज्यकर्मी होता है उस राज्यकर्मी को क्या चीजें मिलती है, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो राज्यकर्मी को जो सुविधाएं मिलती है, उन सुविधाओं में राज्यकर्मी को सेवानिवृत्ति के उपरांत एक राज्यकर्मी को 4 चीजें मिलती है, जिसमें उनका ईएल होता है, ग्रेचुटी होती है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होता है और जीपीएफ होता है, और उसके बाद बचता है पेंशन। ये मुख्य रूप से यही फैसिलिटी राज्यकर्मी की है, जिसके लिए हम लोग इतना आयतवा मचा के रखते हैं। तो हमने पहले भी बताया था कि हमारी जो लड़ाई है वो किस तरह से चल रही है। आपको ईपीएफ का जो लाभ मिला, बिहार के तमाम साथियों को मैं फिर से रिकॉल करा देना चाहता हूँ, यह ईपीएफ का लाभ इसी तरीके से ढुलमुल रवैये से आपको नहीं मिला था। यह ईपीएफ के लाभ के लिए 2016 में ही 89-10 हमने केस दर्ज किया था हाईकोर्ट में, और ईपीएफ ने बजाबता ईपीएफओ ने यह खुद से जाकर काउंटर एफिडेविट दिया कोर्ट में और कहा कि नहीं, ये लोगों को ईपीएफ का लाभ मिलना चाहिए। तो आज आपको ईपीएफ का लाभ मिला, तो इस तरीके से नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं हम लोग का विजन था। तो ईपीएफ का लाभ आपको मिला। जब आप जाएंगे राज्यकर्मी बनेंगे तो उसमें जीपीएफ लोग कटवाते हैं, लेकिन अब तो जीपीएस भी नहीं, अब तो एनपीएस है। तो उसमें क्या होता है कि पीएफ के फंड में, केवल पीएफ के फंड में सरकार कोई पैसा नहीं देती है, उसमें कर्मचारी अपना कटवाते हैं, जो जीपीएफ का समान भविष्य निधि का प्रोविजन, उसमें केवल और केवल अपना कर्मचारी अपना कटवाता है। खैर, रही बात आपको ग्रेचुटी की, तो हमने आपसे वायदा किया था कि आपको हम ग्रेचुटी का लाभ दिलवाएंगे, और वह दिन दूर नहीं है। सोमवार को माननीय उच्च न्यायालय में हमारे केस की सुनवाई है। पिछले दिनों जो सुनवाई हुई है उसमें कोर्ट का रुख जो सख्त था, और यह एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कह दिया कि नगर निगम के डेली वेजेज वर्कर को भी आपको ग्रेचुटी का लाभ देना होगा, तो ग्रेचुटी का लाभ आपको मिलेगा। अब जो लोग विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं मेरे भाई बंधु, जरा आप सोचिए कि जब आप विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि यह विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जिला स्तर पर आप एकल संवर हो जाएंगे, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट कैडर के आप टीचर हो जाएंगे। तो जैसे ही आप नए डिस्ट्रिक्ट कैडर में जब जाएंगे तो पूर्व के आपके सेवा की गणना नहीं होगी। तो पूर्व के सेवा की जब गणना नहीं होगी तो जब आप रिटायर करेंगे तो जो 20 साल से काम कर रहे हैं, इस 20 वर्षों के सेवा के आधार पर आपको मिलने वाली ग्रेचुटी का स्पष्ट रूप से नुकसान होता हमको दिख रहा है। हम 20 वर्ष सेवा कर लिए और आज से हमारी नई सेवा स्टार्ट होगी, तो 20 वर्षों के लिए हमारा जो कम से कम 10 माह का जो ग्रेचुटी मिलता है रिटायरमेंट के टाइम में, तो वो तो हमको नहीं मिलेगा। ये तो हमारा नुकसान है। तो मुझे लगता है कि ग्रेचुटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा, सीनियरिटी के मामले में हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जब यूनिफाइड कैडर बनेगा तो उस कैडर में जाने के दिन से फिर हमारी सीनियरिटी का निर्धारण किया जाएगा, तो हमारी सीनियरिटी का नुकसान हो जाएगा। प्रमोशन की जो हमारी बातें हैं, वो प्रमोशन के लिए हम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, आज वो कल हम लोग हो जाना है। अभी जो लड़ रहा है कुछ पैसा बढ़ जाएगा, तो मात्र 320 रुपया हम लोगों को बढ़ेगा।